दिल्ली में केजरीवाल का भारी विरोध, उनकी ही रैली में जनता मांग रही जवाब। बुजुर्ग महिला बोली, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं करवाया। महिला बोली, 2500 रुपए भी नहीं देंगे आप, फिर बोलेंगे सरकारी नौकर है। केजरीवाल बिना जवाब दिए मंच से भागे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे। इस बीच जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि इंटरनल सर्वे आम आदमी पार्टी का आ चुका है, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि केजरीवाल अपनी ही सीट यानी नई दिल्ली सीट हार सकते हैं। अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल जहां भी जा रहे हैं, अब जनता उनके कामों का हिसाब उनसे मांग रही है। और इसी के मद्देनजर एक बुजुर्ग महिला ने अरविंद केजरीवाल से भरे मंच पर कई सारे सवाल भी दागे और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि आप तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल वहीं पर भाषण दे रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह की बात कर रहे थे, और इसी दौरान बुजुर्ग महिला कहती है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने हमारे लिए कुछ नहीं करवाया, आपने हमें कुछ भी नहीं दिया, आप 2500 रुपए बोल रहे हैं और आप ये 2500 रुपए भी हमें नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातें हैं। उन्होंने कहा कि आज कल आप फिर कहने लगेंगे मैं तो सरकारी नौकर हूं, मैं कहां से करके दूंगा। तो यहाँ पर जो महिला है वो भड़कती नजर आई। अरविंद केजरीवाल मंच पर खड़े होकर इस महिला के सवालों का जवाब नहीं दे पाए और वहां से भागते हुए नजर आए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस तरीके का मंजर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दूसरे दिन देखने के लिए मिलता है, जहां पर अरविंद केजरीवाल जाते तो हैं अपने कामों को गिनवाने के लिए, अपनी सरकार की वाहवाही कराने के लिए, लेकिन वहां से उन्हें जनता खदेड़ देती है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमने भी कई बार आपको दिखाया कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ भी 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 हजार तक का बिल भी आ रहा है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये तो झूठे बिल है, ये तो गलत बिल है, ये तो फेक बिल है, मैं ये जो 200 यूनिट के बाद का जो आपका ये बिल भी आ रहा है मैं उसे भी माफ कर दूंगा। और तभी वो महिला भड़क जाती है और कहती है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आपने कुछ भी नहीं दिया है, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और 2500 रुपए भी जो बोल रहे हैं वो भी नहीं देंगे, और कहेंगे कल को कि हम तो सरकारी नौकर है जी, हम कहां से करके देंगे। क्योंकि इससे पहले भी आम जनता ने केजरीवाल का रवैया देख लिया है। केजरीवाल बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, इसके बाद कहते हैं मैं तो सरकारी नौकर हूं, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रही है, सरकार मेरे को काम नहीं करने दे रही है, सरकार जनता का भला नहीं चाहती है, सरकार ने फंड रोक रखा है, मैं आप लोगों को कहां से दूं। ये तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम अगर आप कहेंगे कि बयान और तमाम अगर आप कहेंगे बहाने जो अरविंद केजरीवाल बनाते हैं, उससे जनता भली भांति अवगत हो चुकी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बैकलैश अरविंद केजरीवाल को झेलना पड़ा है। कई जगहों से इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खदेड़ा गया है, इसी तरीके से इनसे सवाल पूछे गए हैं और सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए और वहां से उन्हें भागना पड़ा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग महिला वो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता रही है, वो उनसे गुस्सा है, नाराज है, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ नहीं किया, कुछ काम करा के नहीं दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब देने के बजाय बोलते हैं कि आप मेरे साथ फोटो खिंचा लो, मैं वहां आ जाता हूँ, आप मेरे साथ फोटो खिंचा लो। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को धड़ल्ले से साझा किया जा रहा है और इसे लेकर न्यू दिल्ली सीट से ही बीजेपी के उम्मीदवार और बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने भी इसे पोस्ट किया है और पोस्ट करके लिखते हैं कि केजरीवाल की सभा में केजरीवाल के सामने नई दिल्ली की इस माता जी ने उनकी पोल खोल दी है। और इसी तरीके से लगातार इसे साझा किया जा रहा है। शिवम त्यागी द्वारा भी इसे साझा किया गया और उन्होंने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बार दिल्ली के लोग केजरीवाल को प्रचार भी नहीं करने दे रहे हैं। जहां जहां केजरीवाल प्रचार के लिए जाते हैं, लोग उनको उनके पुराने वादे याद दिलाते हैं और वहां से भगा देते हैं। देखिए दादी कितनी ज्यादा नाराज है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जब परेशानी की बात हो रही है, बिजली बिल माफ करने की बात हो रही है, यहाँ पर वो कह रही है कि आप कुछ काम ही नहीं किया, आपने इतने साल आपको मौका दिया, आप कुछ काम नहीं कर पाए। और केजरीवाल यहाँ पर कहते फोटो खिंचा लो, फोटो खिंचा लो। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने जिनके साथ फोटो खिंचाया उन्हें भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, और ये बात भी वो कैमरा के सामने कई बार बोल चुकी है। और यहाँ पर भी केजरीवाल की राजनीति वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अमित मालविया भी इस वीडियो को साझा कर रहे हैं। अमित मालविया बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली
के घोषणा मंत्री अपनी विधानसभा में जो है जाते हैं और उसके बाद जो है उनका स्वागत जो है बिजली पानी के बिलों से किया जा रहा है। 11 साल बाद भी आदमी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार तमाम लोग जो है इस वक्त केजरीवाल के जो है आप कह सकते हैं वादों को लेकर उन्हें घेर रही है। जनता जो है केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि आखिर तुमने इतने साल में किया क्या? इतने साल जो तुम्हें मौका दिया गया तुमने कुछ नहीं किया। अब महिलाएं जवाब मांग रही है कि 2500 रुपए जो तुम बोल रहे हो कि दोगे, वो दोगे कैसे? क्योंकि अगर आप कहें तो ये बीजेपी ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि केजरीवाल के पास साइन करने की अथॉरिटी अभी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि केजरीवाल जो है फाइल्स पर साइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो ये वादे कर रही हैं, जो चीजें कह रही है देने के लिए, इसे लेकर भी फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये साइन कर नहीं सकते हैं, फिर कहेंगे कि एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी वाले काम करने नहीं दे रहे हैं। और इसे अब आम जनता जो है पूरी तरीके से समझ चुकी है और इसी वजह से केजरीवाल पर बैक टू बैक जो है इसी तरीके से सवाल दागे जा रहे हैं। और व्यक्ति ने जो है बुजुर्ग महिला और अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो को साझा किया और उन्होंने लिखा है कि इस बार भ्रष्ट केजरीवाल अपनी ही गढ़ी हुई ईमानदारी वाली इमेज से अब लड़ते नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जनता अब जवाब मांग रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि केजरीवाल का ये हाल जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। जहां भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जहां भी सरकार के काम गिनवाने जा रहे हैं, वहीं से उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। ताजा मामला नई दिल्ली विधानसभा के ईस्ट किदवई नगर में भी देखने के लिए मिला, जहां पर केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगे, जहां पर महिलाओं के भारी हंगामे के बाद केजरीवाल को वहां से भागना पड़ा। ऐसा ही एक नजारा तब देखने के लिए मिला जब झुग्गी बस्ती से अरविंद केजरीवाल गुजर रहे थे। वहां भी एक महिला ने उन्हें टोका और कहा कि आपने हमारे लिए किया क्या? ये काम तो कांग्रेस के टाइम के किए हुए हैं, आपके द्वारा इतने सालों में तो कोई काम नहीं किया गया। वहां पर भी केजरीवाल जवाब नहीं देते हैं, वहां पर भी केजरीवाल जो है जवाब देने के बजाय वहां से भागते नजर आते हैं। तो ऐसा मंजर जो है इस वक्त दिल्ली के कोने कोने से नजर आ रहा है। दिल्ली में हर जगह जहां भी केजरीवाल जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, जहां भी केजरीवाल जो है अपने सरकार के काम गिनाने जा रहे हैं, वादे जो है कर रहे हैं, वहां पर उनसे उसका हिसाब मांगा जा रहा है। ये 10-12 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है, उन वादों का हिसाब मांगा जा रहा है जो उन्होंने किए तो सही लेकिन कभी करके नहीं दिखाया। और अब बुजुर्ग महिला हो या फिर अगर आप कहेंगे कि बुजुर्ग कोई व्यक्ति हो या फिर दिल्ली की आम जनता हो, अब वो केजरीवाल से हिसाब मांग रही है, उनसे सवाल कर रही है और उनके सवालों के जवाब देने के बजाय केजरीवाल वहां से सिर्फ और सिर्फ भागते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इस मामले को लेकर क्योंकि केजरीवाल लगातार झूठ की राजनीति कर रही हैं, बीजेपी नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जनता को अपने 11 साल का हिसाब देने की बजाय उसकी गाड़ी अब वोटरों को कुचल रही है। दिल्ली के अंदर माहौल ऐसा बना है, जगह जगह पर लोग शराब की बोतलें केजरीवाल के आने पर दिखाते हैं, जल बोर्ड के घोटाले की खाली बाल्टियां दिखाते हैं और केजरीवाल और उसके कुनबे को स्पष्ट आभास हो चुका है कि पूरा का पूरा आपदा कुनबा 20,000 वोटों से ज्यादा से हारने वाला है। सभी बड़े चेहरे हारने वाले हैं। 11 साल में 11 वादे जिसने ना पूरे किए हों। यमुना आज भी जहरीली है। आप तो डिप एंड सिप की योजना लाए थे। दिल्ली को पर्यावरण सुधारने की बात की थी, आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। आपने पाठशालाएं खोलने की बात की थी, पाठशालाएं तो छोड़िए, जगह जगह पर मधुशाला खोलने वाली ये आपदा की सरकार, शराब घोटाले में आधी सरकार जेल पर है या बेल पर है। जल बोर्ड घोटाला, हर जगह पर चर्चा है कि आपदा बाय बाय, केजरीवाल बाय बाय। और अब दिल्ली की जनता बार बार कह रही है कि जब हम कोविड में तड़प रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, तो ने बाबजा बाबू केजरीवाल साहब ने राजा बाबू अपने शीश महल को तैयार करवा रहे थे। जनता की गाड़ी कमाई कोविड की महामारी से लड़ने के बजाय अपने शीश महल पर लगाई जा रही थी। पूरे विश्व के अंदर सबसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन का कोई अवार्ड होगा तो केजरीवाल उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। जी सर, राहुल गांधी पे इसको कैसे? राहुल गांधी का बयान बेहद शर्मनाक, मानसिक रूप से बुद्धिहीन वाला बयान था।
राहुल गांधी की मानसिकता इससे स्पष्ट हो रही है कि वो सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं, विध्वंसकारी गतिविधियों और विद्रोह को भड़का रहे हैं। अब भाजपा संघ से वैचारिक लड़ाई आपकी 4 पीढ़ियां लड़ रही हैं और जनता भाजपा की विचारधारा के साथ सबका विकास की लेकर पूरे देश में मोदी जी का जन समर्थन हर चुनाव में बढ़ रहा है। लेकिन आप भारत की इंडिया स्टेट को चैलेंज दे रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई घोषित कर रहे हैं। ये विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर भारत को विदेश की धरती पर, भारत की धरती पर बदनाम करने का, लोगों को उकसाने का, लड़ाने का, दंगा कराने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब विदेशी टूल किट को भारत का कोई भी नागरिक सहन नहीं करेगा। जी सर की, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया अगेंस्ट कुंभ, अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट। महाकुंभ जैसे विहंगम ऐतिहासिक राष्ट्रीय और धार्मिक आयोजन, जिसमें पूरे विश्व से सनातन प्रेमी आस्था की डुबकी प्रतिदिन करोड़ों की तादाद में लगा रहे हैं। भारत एवं सनातन का चिर विरोध करने वाले तुष्टीकरण एवं वोट बैंक की राजनीति करते हुए इस महापर्व को बदनाम करने का, आस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो बहाना है। सनातन एवं महाकुंभ इंडी गठबंधन के निशाने पर है, पर देश की जनता देख रही है किस तरह इस महाआयोजन को, महाकुंभ को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को, विश्व के सबसे बड़े आयोजन को अपने ही देश के कुछ। तो जैसा कि आपने तरुण चुग को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल को झूठ की राजनीति करने की आदत हो चुकी है। वो सिर्फ वादे करते हैं और वादे करके आम जनता को भूल जाते हैं। उनकी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब आम जनता ये भी समझ चुकी है कि वो वोट के लिए कुछ भी वादे और कुछ भी कहने को तैयार है, लेकिन असलियत में जमीनी स्तर पर वो कोई काम नहीं करके देंगे। चाहे वो महिलाओं के लिए किया गया वादा हो या फिर पुजारियों ग्रंथियों के लिए वादा हो, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं जिसे समय के साथ सिर्फ और सिर्फ भुला दिया जाएगा। और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के वादे केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली की जनता, खासकर एक बुजुर्ग महिला ने अब अरविंद केजरीवाल को खदेड़ा, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने सरकार के काम गिना रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करने की बात कर रहे थे, जो बढ़ के इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है उसे गलत बता रहे थे। तो वहां पर बुजुर्ग महिला ने उन पर ताबड़तोड़ जो है सवाल दाग दिए और साथ ही साथ ये भी कहा कि तुमने आज तक कुछ किया नहीं है, ना ही तुम करके दोगे, ना ही तुम 2500 रुपए जो है दोगे, और सिर्फ ये कहोगे हम तो सरकारी नौकर है जी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।